नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल यस स्टडी पर। तो साथियों, आज का सेशन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी पावरफुल रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, आज सेशन हम बात करेंगे आपकी दिल्ली पुलिस के प्रीवियस क्वेश्चन और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले साथ। ठीक है, तो सेशन को शुरुआत करते हैं दोस्तों। यदि कोई भी कैंडिडेट सेशन पर नया है, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, बेल आइकन ऑन करना। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों आपका कि अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया है। देखो दोस्तों, जो अमृतसर में आपका स्थित है ये स्वर्ण मंदिर दोस्तों, ये किसने बनवाया है। चलो इस क्वेश्चन को हम डिटेल से इसको पढ़ते हैं। तो सिखों के दोस्तों पांचवें गुरु कौन दोस्तों, सिखों के आपके पांचवें गुरु है गुरु अर्जुन देव ने लाहौर की सूफी संत साई मियां मीर से, ठीक है, दिसंबर 1528 में गुरुद्वारा की नींव रखी थी। अब देखो किसने बनवाया साथियों, ये बनवाया दोस्तों आपके गुरु अर्जुन देव ने। ठीक है, और दोस्तों गुरु अर्जुन लाहौर की सूफी संत जो साई मियां मीर से यहाँ पर दिसंबर 1528 में गुरुद्वारा की नींव यहाँ पर रखी गई थी। ठीक है, तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर आपका गुरु अर्जुन देव होगा। ठीक है, आपका सेकंड क्वेश्चन दोस्तों ये पूछे आपसे कि अष्टाध्यायी पुस्तक की किसके द्वारा लिखी गई है। देखो दोस्तों, जो आपकी अष्टाध्यायी पुस्तक है ये दोस्तों आपकी किसके द्वारा लिखी गई है, ये साथ ही उसकी रचयिता आपकी पणजी है। ठीक है, जो आपकी अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण की पुस्तक है दोस्तों। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि जो अष्टाध्यायी नामक पुस्तक है ये किसकी पुस्तक है, तो संस्कृत है, हिंदी है, फारसी है, किसकी है। देखो जो आपकी ये पुस्तक है ये आपकी संस्कृत व्याकरण की पुस्तक है साथियों। ठीक है, अब ये कुछ इंपोर्टेंट किताब दोस्तों जो कौन कौन है, आपकी महाभारत है, रामायण है, मेघदूतम है। ठीक है, तो साथ ही वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की थी, वेद व्यास ने दोस्तों महाभारत की रचना की थी, कालिदास ने दोस्तों मेघदूत की रचना की थी। ठीक है, तो ये कुछ इंपोर्टेंट है, ये आपसे दिल्ली पुलिस के लिए काफी इंपोर्टेंट है, पूछ भी सकता है दोस्तों। ठीक है, आपका तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन में क्या पूछा आपसे कि भारतीय किस मध्यकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी। देखो जो भारतीय ये मध्यकालीन शासक था ये एक दोस्तों आपका इल्तुतमिश था। ठीक है, देखो इल्तुतमिश ने आपके भारत में आपकी जो किसकी शुरुआत की थी, इक्ता की शुरुआत की थी। ठीक है, अभी इसके कुछ अन्य फैक्ट के पर एक बार देखकर दोस्तों कौन कौन से इसके अन्य फैक्ट है कि भारत में इक्ता व्यवस्था की शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी दोस्तों। ठीक है, एकदम सही है सर। यह भूमि का एक विशेष खंड होता है, क्या दोस्तों, विशेष खंड होता था जो सैनिकों या सैनिक अधिकारियों को प्रदान किया जाता था। ठीक है, और किंतु वे इस भूभाग के मालिक नहीं होते थे, वे केवल लगान का ही उपयोग यहाँ पर करते थे। ठीक है, तो जिस प्रकार जो लगान हुआ करती थी, कर हुआ करते थे, उसका ही उपयोग यहाँ पर किया करते थे। चौथा क्वेश्चन आपका कि संविधान में उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद के तहत उल्लेखित है। देखो यहाँ आपसे क्या पूछा है, उपाधियों। ठीक है, उपाधियों का जो अंत है ये किस अनुच्छेद के तहत है दोस्तों, तो ये आर्टिकल आपका 18 के अंतर्गत इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब देखो ये इसमें से कुछ आपकी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं जो दिल्ली पुलिस के लिए अक्सर ये एग्जाम में रिपीट होते हैं। ठीक है, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 में इसका सुनिश्चित किया गया साथियों। ठीक है, और इसमें आपसे पूछा है कि आर्टिकल 20 ये अपराधों के लिए सजा प्रावधान के लिए संरक्षक है। ठीक है, आर्टिकल 20 आपसे पूछ सकते हैं दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप नोट कर लेना आप। ठीक है, आर्टिकल 30 दोस्तों, तो आर्टिकल 30 शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्ग का अधिकार है। ठीक है, आर्टिकल 30 इज द वेरी इंपॉर्टेंट दिल्ली पुलिस के लिए। ठीक है, और दोस्तों आर्टिकल 12 तो आप सभी को पता होगा, राज्यों की भाषा। ठीक है, राज्यों की भाषा इसमें अंतर्गत आती है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन दोस्तों आपका ये क्वेश्चन पूछा है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। देखो दोस्तों, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ये इसका राइट आंसर होगा आपका एसिटिक अम्ल। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बात करें सिरका की, इसके जो अन्य फैक्ट और कौन से अमल है जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं कि सिरके में एसिटिक अमल पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों हम बात करें आपकी जो एसिटिक अमल है इसका जो रासायनिक सूत्र होता है ये CH3COOH होता है। ठीक है, COOH होता है। ठीक है, तो इसको एथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है, इसका जो नाम होता है दूसरा नाम दोस्तों एथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ आपके लैक्टिक अम्ल है, स्ट्राइक अम्ल है, फार्मिक अम्ल है, इसमें कौन कौन से पदार्थ शामिल है। देखो ये हमारी बात की लैक्टिक अम्ल तो साथियों, और जो इसके अन्य फैक्ट है कौन कौन से, देखो स्ट्राइक अम्ल में हम बात करिए खट्टे फल नींबू संतरा में आपका स्ट्राइक अम्ल होता है। ठीक है, फार्मिक अम्ल की बात की दोस्तों लाल चींटियों में इसमें जो डंग होता है उसमें जो फार्मिक अम्ल होता है, बिच्छू के डंगे में क्या होता है, फार्मिक अम्ल होता है। ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि भारत का शांति पुरुष किसे कहता है। देखो दोस्तों, भारत का जो शांति पुरुष है ये आपके लाल बहादुर शास्त्री जी को कहा जाता है, ठीक है। और जय जवान जय किसान का नारा दोस्तों किसने दिया था, ये भी दोस्तों आपके लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, ठीक है। और दोस्तों इसके निकनेम दोस्तों और कौन कौन से ने, चाचा आपके जवाहरलाल नेहरू जी कहा जाता है, लोहे पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल कहा जाता है, लोकनायक आपको देखिए ये क्वेश्चन आपके काफी इंपॉर्टेंट है कि लोकनायक किसे कहा जाता है। तो साथियों जयप्रकाश नारायण जी को लोकनायक की उपाधि दी गई है, ठीक है। ये इज द वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए दोस्तों। अच्छा, सातवां क्वेश्चन है कि युमथांग घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है। देखो दोस्तों, युमथांग घाटी है ये भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। अब देखो, युमथांग घाटी की भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है और युमथांग लोकप्रिय रूप में फूलों की घाटी के रूप में जाना जाता है, ठीक है। इस घाटी के रूप में जाना जाता है उसे ये फूलों घाटी के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अब ये आठवां क्वेश्चन, आपके आठवां क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि भारत के सबसे प्राचीनतम बिंदु का नाम क्या है। देखो, जो गुहार मोती है ना, गुहार मोती, ये भारत का सबसे प्राचीनतम बिंदु का एक नाम जाता है, ठीक है। अभी मैप में देखो, ये आप मैप में दिखा रहा है दोस्तों, ये इस प्रकार से देख रहे हो कि गुहार मोती भारत के सबसे प्राचीनतम बिंदु है, ठीक है। कौन सा दोस्तों, गुहार मोती आपका देखो ये रहा आपका, ये सबसे प्राचीनतम बिंदु है और ये गुजरात के कच्छ जिले में एक छोटा सा गांव है, ठीक है। ये गुजरात दोस्तों, यहाँ पर जैसे डायग्राम देख रहे हो आप, ये गुजरात दोस्तों, इसमें एक कच्छ जिले में एक छोटा सा गांव है, ठीक है, उसको जानते हैं। नेक्स्ट आपका कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद 4 राज्यों की सीमाओं से लगा है। चलो इस क्वेश्चन का सारे विद्यार्थी राइट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स लिख कर बताना, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखो, इसमें आपका लिख रहा है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश 4 सीमा जनपद, ठीक है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। नेक्स्ट आपका 10वां क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सारे विद्यार्थी जितने भी कमेंट इस क्लास को देख रहे हैं तो सारे इस क्वेश्चन को राइट आंसर क्या होने वाला है। 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, दोनों क्वेश्चनों को राइट आंसर सारे विद्यार्थियों से मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना, ठीक है। तो मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास।